जगत गुरु स्वामी हरिप्रपन्नाचार्य जी ने विश्व शांति के लिए किया रुद्राभिषेक। कुंदौरा महादेव मंदिर पर शिव महापुराण कथा की शुरुआत। जी हाँ, नमस्कार। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र में स्थित श्री राज राजेश्वरी महाशक्तिपीठ चक्षुदर्शनपुरी प्रयागराज की यज्ञशाला में विश्व कल्याणार्थ विश्व शांति के लिए शक्तिपीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी हरिप्रपन्नाचार्य जी महाराज ने रुद्राभिषेक किया। आचार्य अंबुज द्विवेदी की अगुवाई में लगभग आधा दर्जन विद्वान आचार्यों के मंत्रोच्चार से रुद्राभिषेक कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस मौके पर जगत गुरु ने कहा कि श्रावण मास के अवसर पर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने से कैलाश पर विराजमान भगवान भोलेनाथ भक्तों के धन को धन्य धान से भर देते हैं तथा भक्तों को के सभी कष्टों को दूर करते हैं। उन्होंने कहा कि आज का रुद्राभिषेक विश्व में चल रहा उथल पुथल तथा विश्व शांति के लिए किया गया। इस दौरान सर्वधर्म समन्वय समिति हरिहर धाम कुंदौरा महादेव हरिपुर मर्रो द्वारा कुंदौरा महादेव मंदिर परिसर पर 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा का विधिवत शुरुआत किया गया। इस दौरान कथा में बोलते हुए चक्षुदर्शनपुरी प्रयागराज के संगीतमय कथावाचक आचार्य अंबुज जी महाराज ने कहा कि शिव पुराण महाकथा श्रवण मात्र से मनुष्य को समस्त तापों से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही साथ मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होती है। समन्वय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल गौड़ व प्रबंधक विजय बहादुर यादव ने आभार जताते हुए श्रद्धालुओं से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चलने वाले इस कथा में भाग लेने की अपील किया। सत्येंद्र पांडे, डिम्पी पांडे, आसाराम गौड़, रमन गौड़, हरिश्चंद्र विश्वकर्मा, डॉक्टर बीके यादव, लाल बहादुर, स्वतंत्र यादव मौजूद रहे। धीरेन्द्र पांडे, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, हंडिया, प्रयागराज। पर बैठ करके क्या कर रहे हैं? अपने माता और अपने पिता की परिक्रमा करना प्रारंभ कर देते हैं। जी, आज चूँकि श्री राज राजेश्वरी महाशक्तिपीठ परिसर में आप श्री रुद्राभिषेक कार्यक्रम आप चला रहे हैं, इसकी विशेषता हम जानना चाहते हैं। आज राज राजेश्वरी यज्ञ मंडप पर भगवती परामिका के सानिध्य में, इसलिए विश्व कल्याणार्थ मतलब ऐसा पार्थिव रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं जिससे विश्व शांति हो। एक दूसरा, सभी शिष्यों के, सभी सहयोगियों के, सभी भारतवर्ष के लोगों का कल्याण हो और कम से कम अच्छी वृष्टि हो, सुवृष्टि हो, जिससे किसानों और अन्य जो है प्रजाजनों को लाभ मिले। विशेषतः जैसे ही देखिए आप पार्थिव भगवान बन के तैयार हुए और तैसे देख लीजिए कि बादल आ गए हैं। तो हमारा जो ध्येय है, मुख्य ध्येय है इस पार्थिव रुद्राभिषेक का, ये है कि पहले तो जनता जो वर्षा की पीड़ा भोग रही है उससे मुक्ति प्राप्त कर ले और विश्व युद्ध आदि जो समस्याएं चल रही हैं उससे निराकरण हो और तमाम प्रकार से भारतवर्ष की कुशल कल्याण के लिए और राम राज्य की स्थापना में विधिवत चमत्कार होता रहे। और जी, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, क्योंकि सर्वधर्म समन्वय पीठ हरिहर धाम कुंदौरा महादेव शिव पुराण महाकथा का भी आयोजन है, उसमें भी आप मुख्य कथाकार हैं। तो श्रावण मास में शिव महापुराण का क्या जो है? श्रावण मास में शिव महापुराण का इसलिए विशेष महत्व है कि शिव भगवान उस समय कैलाश पर्वत पर एकांगी रूप से निवास करते हैं और जब कैलाश पर रहते हैं तो प्रत्येक व्यक्तियों को जल चढ़ाने वालों को सौख्य और सिद्धि, अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है और पूरे महीने तक वो साधना में कैलाश पर ही रहा करते हैं। इसलिए सावन मास में शिव महापुराण का इतना बड़ा महत्व है कि जिस किसी भी लिंग पर, जैसे अपने कुंदौरा धाम के वहाँ जो लिंग है महादेव जी हैं, उन पर जलाभिषेक करने पर व्यक्ति को अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से पूरे सावन मास यदि किसी ने शिव महापुराण की एक श्लोक का भी श्रवण कर लिया तो उसके 63 जन्म संत्रास्ते, मतलब उसके 21 कुल संत्रास्ते, 21 पीढ़ियों का तरण तारण हो जाता है और इस जन्म में उसको भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद में निश्चित रूप से भगवान शिव का पार्षद होकर के कैलाश लोक में निवास करेगा। यह है शिव महापुराण।